हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आरकेयूजीसी नेट क्लासेस। सो मैंने लास्ट वीडियो में क्या समझाया था आपको कि एक एजेंट और एजेंसी और एक आपका प्रिंसिपल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एंड यहाँ पे देखेंगे एजेंट एंड एजेंसी की डेफिनेशंस एंड यहाँ पे मीनिंग्स। सो यहाँ पे दिया गया है एजेंट एंड एजेंसी। तो यहाँ पे एजेंट की मीनिंग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182, एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एक्ट फॉर अनदर और टू डू रेस्पेक्ट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। इट मीन्स मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया था लास्ट वीडियो में कि जो आपका मिस्टर ए है, ये क्या है, आपका एजेंट है। जो किसने हायर किया है? प्रिंसिपल ने, जो कंपनी का बॉस है। एंड यहाँ पे इनके बीच में ऑरल भी हो सकता है एजेंट, जो एजेंसी होती है, एंड रिटर्न भी हो सकता है। तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? एजेंसी कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये मैंने अच्छे से करवाया है लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। एंड अभी जो एजेंट है इसका डेफिनेशन देख रहे हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये वर्क करता है प्रिंसिपल के लिए। एंड जो प्रिंसिपल के जो थर्ड पार्टीज होती है, थर्ड मतलब यहाँ पे मान लो किसी सी के साथ मीटिंग है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल इसको वर्क देता है कि इसके साथ मीटिंग करना है। तो ये एजेंट क्या करेगा? इस थर्ड पार्टी के साथ क्या करेगा? मीटिंग करेगा। एंड जो प्रिंसिपल की जो वर्क दिया है उसको क्या करेगा? यहाँ पे फुलफिल करेगा। सो दैट ये है एजेंट डेफिनेशंस। और हिंदी में देख लेते हैं अब। एजेंट वह व्यक्ति होता है जो प्रधान के लिए या प्रधान के स्थान पर किसी तीसरे पक्ष के लिए काम डीलिंग करता है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि अगर यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है वो मीटिंग करता है थर्ड पार्टी से, तो वो भी क्या है, यहाँ पे एजेंट को देखना होगा। तो एजेंट क्या है? एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है जो प्रधान के लिए क्या करता है? अपना वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जो उसको क्या करता है? फुलफिल करता है। व्हाट इज द एजेंसी? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था और अभी भी समझाया है कि एजेंसी क्या है। एजेंसी एक रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को यहाँ पे बॉस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये क्या है? रिलेशनशिप है एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में। तो जब एजेंट और प्रधान के बीच में जो संबंध होता है उसे एजेंसी कहते हैं। एजेंसी यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है। एजेंसी एज ए रिलेशनशिप है एजेंट एंड प्रिंसिपल के बीच। एंड यहाँ पे ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, मतलब यहाँ पे जो एजेंट की क्या क्या ड्यूटीज होती है, क्या क्या कर्तव्य होते हैं, तो वो देख लेते हैं। टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे जो प्रिंसिपल जो भी यहाँ पे डायरेक्शन देता है या जो भी यहाँ पे वर्क देता है, तो वो एजेंट को क्या करना पड़ता है? यहाँ पे फुलफिल करना होगा। टू एक्ट विद रीजनेबल स्किल्स, मतलब यहाँ पे जो भी एजेंट की जो स्किल्स होती है उसके आधार पे क्या है? यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा एक एजेंट को। टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट, इट मीन्स दैट कि अगर मान लो एजेंट वर्क कर रहा है तो वो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे उसका प्रॉपर अकाउंट बनाने होंगे। किसको? एजेंट को। तो ये क्या है? एजेंट की ड्यूटीज है। टू डिस्क्लोजर सीक्रेट्स प्रॉफिट, इट मीन्स दैट कि अगर मान लो एजेंट को कोई सीक्रेट प्रॉफिट हुआ है किसी वर्क करने से, तो वो यहाँ पे प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। प्रिंसिपल या बॉस को यहाँ पे बताना होगा। टू पे द अमाउंट रिसीव्ड फॉर द प्रिंसिपल्स, इट मीन्स दैट कि जो प्रिंसिपल को अमाउंट रिसीव्ड होने वाला है तो उसका क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यहाँ पे रिसीव्ड करना पड़ेगा एजेंट को। एंड यहाँ पे नोट टू यूज एनी इंफॉर्मेशन अगेंस्ट प्रिंसिपल, मतलब यहाँ पे जो प्रिंसिपल की ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो एजेंट इजीली उसके अगेंस्ट यूज कर सकता है, तो एजेंट को ऐसा वर्क नहीं करना चाहिए। ये क्या होता है? जो एजेंट होता है उसका ड्यूटी होता है कि जो भी सीक्रेट्स है उसको छुपा के रखे, या जो भी प्रिंसिपल के जो सीक्रेट्स है उसको उसके अगेंस्ट यूज ना करे।
टू कम्युनिकेटिव विद प्रिंसिपल्स इन डिफिकल्टीज। इट मीन्स दैट कि जो डिफिकल्टीज आती है किसी परफॉर्मेंस करने में, किसी वर्क को, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल के जो भी प्रिंसिपल होता है उसके साथ क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन बिठाना पड़ेगा एक एजेंट को। तो ये है आपके ड्यूटीज ऑफ एजेंट। अब देख लेते हैं राइट ऑफ एन एजेंट। मतलब अब यहाँ पे राइट क्या होता है एक एजेंट का, राइट टू रिसीव्ड रेम्यूनरेशंस। इट मीन्स कि अगर मान लो वो प्रिंसिपल के लिए कुछ भी यहाँ पे वर्क कर रहा है या यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा है, तो एजेंट का क्या है यहाँ पे राइट होता है कि वो क्या करता है कि अपना पारिश्रमिक, इसका मतलब होता है हिंदी में पारिश्रमिक, तो जो भी वर्क करा है उसकी पारिश्रमिक ले या रेम्यूनरेशन प्राप्त करे, या इसको कह सकते हैं कि सैलरी वो यहाँ पे रिसीव कर सकता है, या कमीशन भी कह सकते हैं। राइट टू कंपनसेशन। इट मीन्स कि अगर मान लो जो बॉस है प्रिंसिपल के अगेंस्ट वर्क करते टाइम उसको किसी प्रकार का लॉस हुआ है, तो जो एजेंट का राइट है कि वो कंपनसेट करे या कंपनसेशन रिसीव करे फ्रॉम प्रिंसिपल से। तो यहाँ पे नेक्स्ट है राइट टू अपॉइंट सब एजेंट। इट मीन्स मान लो कोई वर्क ऐसा दिया है प्रिंसिपल ने जो उनसे फुलफिल नहीं हो पा रहा है टाइम पे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक एजेंट है जो सब एजेंट को क्या कर सकता है, यहाँ पे हायर कर सकता है सब एजेंट को। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट यहाँ पे मिस्टर ए है जो एक एजेंट का वर्क करते हैं, एजेंट का वर्क करते हैं, एंड यहाँ पे बॉस है जो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल है, एंड प्रिंसिपल इनको एक ऐसा वर्क दिया है जो मतलब ये अकेले क्या कर सकते हैं, फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये सब एजेंट को हायर कर सकते हैं, सब एजेंट को हायर कर सकते हैं। कौन, मिस्टर ए कर सकता है सब एजेंट को हायर। तो यहाँ पे सब एजेंट यहाँ पे कोई भी हो सकता है, जैसे मिस्टर सी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सब ये जो वर्क करेंगे तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मिस्टर ए के कहे अनुसार काम करे। तो यहाँ पे क्या है, दो एजेंट हो गए हैं, तो यहाँ पे इसी को क्या कहते हैं, सब एजेंट कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। राइट टू रिटेन मनी रिसीव्ड, ये है सेक्शन 217। तो मतलब यहाँ पे मान लो कोई भी वर्क करते टाइम अगर मनी रिसीव्ड हो रही है तो उनका अधिकार है कि वो मनी को क्या करे, रिसीव करे। एंड यहाँ पे राइट टू इंडिम्निफाइड, मतलब यहाँ पे सेक्शन 222 और 224 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अगर मान लो किसी प्रकार का लॉस होता है एजेंट को, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल से इंडिम्निटी फाइट करा सकते हैं, क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। तो ये था आपका एजेंसी, एजेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जिसको कह सकते हैं, एंड यहाँ पे राइट एंड ड्यूटीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।